बात करेंगे राजनीति और नैतिकता का अटूट रिश्ता। गांधी दर्शन और राजनीति का धर्म से कैसा जुड़ाव है, इसके ऊपर। ज़मीन और आसमान का फ़र्क मिट जाएगा तो बेहतर है। सियासत में इबादत मुस्कुराए तो बेहतर है। हुकूमत सिर्फ कुर्सी का तमाशा बन के ना रह जाए। अगर मजहब का जज्बा साथ आए तो बेहतर है। चलिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे गांधी के दर्शन और भक्ति के ऊपर कि इसका धर्म का जो है संबंध कैसा है। राजनीति और धर्म का अंतर संबंध। महात्मा गांधी के लिए राजनीति कोई सत्ता हथियाने का खेल नहीं था, बल्कि वह लोक सेवा का एक माध्यम था। गांधी ने स्पष्ट कहा था कि जो लोग यह कहते हैं कि धर्म का राजनीति से कोई लेना देना नहीं, वे धर्म का अर्थ ही नहीं समझते। गांधी का धर्म किसी खास संप्रदाय, मजहब या कर्मकांड से नहीं था। उनके लिए धर्म का अर्थ था नैतिकता, एथिक्स, सत्य, ट्रुथ एंड अहिंसा, नॉन वायलेंस। राजनीति का जाल। गांधी जी का मानना था कि यदि राजनीति से इन नैतिक मूल्यों को निकाल दिया जाए तो वह केवल चालाकी और धोखे का पर्याय बन जाएगी। अगर सत्य, एथिक्स और अहिंसा, नैतिकता, सत्य और अहिंसा को निकाल कर रख दिया जाए तो राजनीति सिर्फ भ्रष्टाचार को जन्म देगी, उनका मानना था। अहिंसा को जन्म देगी, उनका मानना था। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। मैकावली बनाम गांधी। राजनीति विज्ञान के इतिहास में दो बड़ी विचारधाराएं टकराती हैं। मैकावली द प्रिंस। इनका मानना था कि राजनीति में नैतिकता का कोई स्थान नहीं। राज को अपना राज्य बचाने के लिए शेर की तरह बहादुर और लोमड़ी की तरह चालाक होना चाहिए। इन्होंने मैकावली के इस विचार को चुनौती दी। गांधी ने कहा कि मध्य, एंड एंड साधना, मीन्स, दोनों का पवित्र होना जरूरी है। यदि रास्ता गलत हो तो मंजिल कभी सही नहीं हो सकती। यह गांधी जी का कहना था। आत्मा का हनन। एक राजनीतिक खतरा। जब राजनीति धर्म विहीन, नीति विहीन हो जाती है तो समाज में निम्नलिखित समस्याएं जन्म लेती हैं। भ्रष्टाचार। जब नेता की आत्मा मर जाती है तो वह जन कल्याण की जगह स्वार्थ को चुनता है। सांप्रदायिकता। धर्म का असली सार को छोड़कर धर्म का राजनीति में इस्तेमाल होता है तो वह समाज को बांट देता है। और मानवीयता। बिना नैतिकता की राजनीति युद्ध और शोषण को जन्म देती है। संतों की वाणी और गांधी का दर्शन। द स्पिरिचुअल कनेक्शन। गांधी के धर्म युक्त राजनीति के विचार की जड़ें भारत की भक्ति आंदोलन में गहरी धसी हुई है। नरसिंह मेहता और वैष्णव जन। गांधी का पसंदीदा भजन। वैष्णव जन तो तैने कहिए जो पीर पराई जाने रे। वैष्णव जन तो तैने कहिए जो पीर पराई जाने रे। इस बात पर प्रमाण है कि उनके लिए राजनीति का आधार दूसरों का दुख समझना था। गुरु नानक देव जी का सच्चा सौदा। जब गुरु नानक देव जी भूखे साधुओं को भोजन कराया और उससे सच्चा व्यापार कहा तो उन्होंने संकेत दिया कि लाभ से बड़ा मूल्य कल्याण है। आधुनिक राजनीति में जन कल्याण इसी दर्शन का हिस्सा है। कबीर की निर्भीकता। राजनीति। कबीर ने राजाओं और धर्मगुरुओं दोनों को उनकी गलतियों पर टोका। कबीर कहते हैं कबीर जी ने धर्मगुरुओं और उन्होंने राजाओं को टोका। गांधी जी का सत्याग्रह इसी निडरता का राजनीतिक रूप है। आत्मा का हनन और आज की चुनौतियाँ। आज के दौर में जब हम पावर टू एनी कॉस्ट, किसी भी कीमत पर सत्ता की बात करते हैं तो गांधी जी की चेतावनी और भी प्रासंगिक हो जाती है। भीड़ तंत्र बनाम लोकतंत्र। धर्म विहीन राजनीति भीड़ को उकसाती है, जबकि धर्म युक्त नैतिक राजनीति विवेक को जागृत करती है। पर्यावरण और उपभोग। यदि राजनीतिक में अपरिग्रह ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा इकट्ठा ना करना राजनीति विवेक को जागृत करती है। पर्यावरण और उपभोग। यदि राजनीति में अपरिग्रह, ज़रूरत से ज़्यादा इकट्ठा ना करना जैसा धर्म मूल्य ना हो
तो विकास के नाम पर प्रकृति का विनाश आत्मा का हनन के समान है। प्रकृति का विनाश आत्मा के हनन के समान है। निष्कर्ष अंत में हम कह सकते हैं, गांधी जी का यह कथन हमें याद दिलाता है कि राजनीति केवल संसद या विधानसभाओं तक सीमित नहीं, यह हमारे चरित्र का विस्तार है। एक राजनेता की सफलता उसकी जीत में नहीं, बल्कि इस बात में है कि उसने अपनी आत्मा को कितना शुद्ध कर रखा है और समाज के सबसे निचले व्यक्ति के आंसू पोंछने में उसका कितना योगदान है। जो समाज के निचले व्यक्ति के आंसू पोंछता है वही सच्चा राजनेता है। यही थे मेरे विचार, गांधी के विचार जो मैंने आपको बताए। आपके लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।